हाँ जी और कैसे हैं प्रभु? कुछ है तू यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर तक अंदर की तरफ जाना है। किलोमीटर भी होगा तब भी चलेंगे। हाँ किलोमीटर भी होगा तब भी हम चलेंगे। नहीं छोड़ेंगे, दर्शन करने के लिए आए हैं। फिर इधर से वापस जाना पड़ता है। देखिए इधर रोड नापना होता हाँ तो घर में नाप लेते। हाँ तीर्थ दर्शन करने चाहिए। लोगों के पीछे बहुत दर्शन छुड़वा दिए। कल सुबह हम लोग बड़वाह में पहुंच गए तो वो मंदिर देख लिया हम लोगों ने। हाँ देवपत मंदिर है ना लिखा। हाँ देवमयी मंदिर है हाँ वो अभी पानी में है, आधा निकला है। आधा निकला है। तो हम लोग मैया में स्नान कर लिए कल। संक्रांति की मकर सब बेटा आ रहा था, बिटिया आ रहा, सब चाहिए आ रहा। भैया हम परेशान हो रहे थे, तो देखने नहीं दे। ये देखिए तीनों तरफ से माता जी का जल भरा हुआ है और आगे है अब गंगा कुंड है यहाँ पे। ये हाँ इधर होगा, लेकिन वो नीचे है, जलमग्न है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं और महात्म्य बताते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं नंदिकेश्वर महादेव और यहीं पे माता गंगा जी दर्शन करने के लिए आई थी नर्मदा जी में। और जब वो मैली हो जाती है, 3 तरीके के महापापों में से मैली हो जाती है, तब वो महापाप गंगा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उस वजह से मैली होने के बाद में नर्मदा जी में वो स्नान खुद करने आते हैं। तो नर्मदा जी उनको स्वच्छ करके फिर अपने धाम चले जाते हैं गंगा जी। तो ऐसा ये स्थान 3-4 जगह पे गंगा जी आई है। कलोड़ी तीर्थ जो गंगनाथ है वहाँ पे भी आई है, गंगात खेड़ी MP में है वो वहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है। नंदिकेश्वर भगवान का स्थान है। देखा है ये देखिए, आपको शिखर दर्शन कराते हैं। ये रहा नंदिकेश्वर महाराज, जो महादेव जी के नंदी है उनकी तपस्थली मानी जाती है ये नंदिकेश्वर, ठीक है। और वो बिल्कुल ये वाली जो जा रही है वो नर्मदा माई की मेन धारा है। ये बाकी सारा बैक वाटर है नर्मदा जी का, है भी तो ये भी नर्मदा जी है। तो ऐसा है सब, ठीक है। ये शिखर दर्शन है नंदिकेश्वर महाराज के। और आपको दिखाते हैं गंगा कुंड कौन सा है। ये देखिए यहाँ पे नीचे है गंगा कुंड। गंगा कुंड पक्के में बना हुआ है, गोमुख से धारा चलती है एक, और वहाँ से जाके यहाँ आगे नर्मदा जी में मिल जाती है। इस स्थान को बागड़ संगम भी बोला जाता है। बागड़ नदी है एक, लेकिन इस स्थान को भी बागड़ संगम बोला जाता है, ठीक है। और यहीं से रास्ता जाता है नीचे की तरफ। नीचे होने की वजह से वो हम अभी जा नहीं सकते उधर, क्योंकि वैसे भी हम डूब में कहाँ जाएंगे, ठीक है। ऐसा है सुंदर स्थान गांगली गांव में है। गांगली गांव भी गंगा कुंड के नाम से ही पड़ा है। मैक्सिमम गांव वहाँ के जो होने वाले तीर्थ है उनके नामों से पढ़ा जाता है। हम ऐसा स्थान आए हैं सुंदर, और ये पौराणिक तीर्थ स्थान है सारा। और बहुत अब क्या होता है, ये डूब क्षेत्र में आने के वजह से बहुत सारे तीर्थ विलुप्त हो गए, अपने जलमग्न होते गए। अभी वैसे भी कलयुग में लिखा ही गया है कि कलयुग हो आते आते सब तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे, अपने धाम चले जाएंगे सारे। उसमें से सबसे बड़ा तीर्थ जाने वाला है कलयुग में बद्रीनाथ, वो भी जाने वाला है, ऐसा वो भविष्यवाणी है। तो ऐसे नर्मदा जी के भी तीर्थ है बहुत सारे जो अपना धाम में चले जाएंगे सभी लोग, ठीक है। और हमारा कोशिश बस यही है कि ऐसे जो तीर्थ है उनको दिखाए, टाइम होते ही दिखाए, और एक ऐसी सीरीज बना के रखे ताकि अगली पीढ़ी दर्शन करे। देखिए नंदिकेश्वर महादेव तीर्थ, नर्मदे हर हर महादेव। हम गंगाली से दर्शन करके वापस आए, फिर वहाँ से सीधा ही निकलना है हमें अलवाड़ा की तरफ। अलवाड़ा डूब क्षेत्र वाला अलग अलवाड़ा है, और जो बसावट है वो अलग है। बसावट बाहर की तरफ पड़ता है, हमें डूब क्षेत्र वाले की तरफ जाना है, क्योंकि वहीं पे बागेश्वर तीर्थ भी है, बागनाथ तीर्थ भी बोलते हैं। उधर अपन को दर्शन करने जाना है। अब हो सकता है कि वहाँ भी जल भरा हुआ हो, जैसे नंदिकेश्वर जी के दर्शन हुए वैसे ही करना पड़े, लेकिन देखेंगे वो, उनके दर्शन करके जाएंगे और उनका स्थान महात्म्य आपको बताएंगे। स्थान महात्म्य ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो दर्शन तो अपन को शिखर दर्शन हो जाते हैं। शिखर दर्शन को भी
साक्षात भगवान के ही दर्शन माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो खुले नैनों से ही दर्शन हो रहे हैं, आपके कैमरा से होंगे आपकी टीवी में। और बहुत सुंदर रास्ता है ये। रास्ता जो कच्चा ऐसा जाता है ना, दोनों साइड से पेड़ पौधे या फिर खेती लगी हुई होती है, बड़ा आनंद आता है दोस्तों। ऐसे नज़ारे हम कहाँ देखेंगे फिर पता नहीं। और इतना समय, जितना समय परिक्रमा में होता है, इतना समय लाइफ में कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। और मेरी बात अलग है, आपकी बात अलग है, क्योंकि सभी की बात अलग अलग होती है, सभी के काम अलग अलग होते हैं। मेरा काम थोड़ा सा अलग है, मैं फ्री रह सकता हूँ। और अभी विवाह का भी नहीं पता, गुरु आज्ञा से ही होगा सब कुछ। गुरु आज्ञा नहीं होगी तो नहीं करेंगे, होगी तो करेंगे, ऐसा है सारा। बाकी साधु जो 12 साल की तपस्या है, साधु तपस्या, वो मेरी शुरू हो चुकी है। अब इसी 12 साल में पता लगेगा कि गुरु आगे क्या होगी। गुरु जी के, अगर गुरु जी बताएंगे कि तेरा काम संसार में बहुत अच्छा है तो फिर संसार में रहेंगे। अगर बोलेंगे कि हाँ भाई चलो साधु सन्यासी बन जाओ, तो उसके बाद में मैं सन्यास लूँगा और उसके बाद में फिर ये संसार तो छोड़ देंगे और हम संसार से बहुत दूर निकल जाएंगे। फिर आपको शायद ना मिलूँ मैं देखने को। ठीक है, और वीडियो भी ना मिले, मेरा नाम भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, ऐसा है जी अपना लाइफ का कहानी। लेकिन ठीक है, जैसा है मुझे सब आनंद है। गुरु जो बोलेंगे वही करेंगे, उसी पे चलेंगे। ठीक है, और बाकी बहुत कुछ देख लिया है। लाइफ बहुत सुंदर रही मेरी, चढ़ाव उतार दुख सुख सब कुछ देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। अब लगता है अभी मौत आ जाए तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इतना। और लास्ट में क्या है, इंसान इसी चक्कर में दुखी रहता है। क्यों? मरते समय उसको बहुत सारी आशाएं होती है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तभी उसका पुनर्जन्म होके वापस आ जाता है। लेकिन अब मेरा कोई आशा नहीं है, कोई कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये भी बता दूं, मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि जो तंत्र और मंत्र की विद्याएं हासिल करते हैं वो उनकी कभी भी मुक्ति नहीं होती, मतलब मोक्ष नहीं होता, वापस आना ही पड़ता है उनको। तो हो सकता है ऐसा, जो गुरु बोल रहे हैं तो सच ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा होगा। लेकिन अभी इस जन्म का तो पूरा हो गया मेरा, इस जन्म पूरा हो गया। अभी जितना कर सकते हैं उतना शरीर को मेहनत दे के हम कार्य करेंगे। सारा कार्य हम प्रकृति के लिए और समाज के लिए रहेगा। तो इस पंच महाभूतों का शरीर जो बना है उसका भी कर्ज उतर जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बाकी इतना कुछ है नहीं ज़्यादा। मैं कुछ भी करता हूँ, अच्छा काम बुरा काम जो भी करता हूँ ना, वो सारे प्रकृति के हित में ही होते हैं। अब क्या होता है, एक आदमी के साथ बुरा करके अगर 10 लोगों का या फिर प्रकृति का अच्छा हो रहा है तो मैं उस आदमी का बुरा कर सकता हूँ। बस इतना मैं बता दूँ आपको, क्योंकि 10 लोगों का भला तो हो रहा है कम से कम। और बुरा भी होना चाहिए आदमी, ऐसा नहीं कि अच्छा आदमी के साथ करूँ, ऐसा अच्छा लोगों के साथ में ऐसा कुछ नहीं करता मैं। ठीक है, ऐसी बातें हैं। तो बहुत सारी बातें कर ली है, चलो अपन चलते हैं फटाफट बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम वो वाला नहीं, बागनाथ तीर्थ। चलिए, और उसका महात्म्य भी वहीं जाके बताएंगे आपको। ऐसे बताऊंगा, जल्दी जल्दी नहीं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। और खेती है दोनों साइड से चने की, सुंदर लाइन लाइन ऐसा मस्त दिखता है बहुत दूर दूर। आपको तो बड़ा आनंद आता होगा एकदम खटिया पे लेट के देखने में परिक्रमा। और खुद आप मन से जा रहे हो इधर, मन से आना बहुत कठिन होता है दोस्तों। और मन से आप, मेरे परिक्रमा से ज़्यादा आप मन से आ रहे हो, वो परिक्रमा ज़रूरी है, मानसिक परिक्रमा ज़रूरी है।
कैसा रास्ता है ना, सुंदर, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है इधर अंदर से। दोनों साइड से केले के खेत। वाह, देखिए पक्षी बोल रहे हैं। देखिए हम यहाँ से आए, इसके बाद इधर एक रास्ता जाता है, इधर एक रास्ता जाता है, और इधर जो लगाया हुआ है ये बोर्ड, इधर भोजन प्रसादी करने के लिए जाओ 3 किलोमीटर, ऐसा लिखा हुआ है माँ नर्मदा मंदिर आश्रम। लेकिन हम इधर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो रास्ता जाएगा रोड पे, फिर रोड पे एक बार गए, फिर अंदर आने के लिए फिर 5 किलोमीटर फिर आना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के जाना आप, और देख सुन के या फिर किसी जानकारी लेके ही जाना। मैं तो बोल रहा हूँ कि मत जाओ ऐसे, और एक बार नर्मदा जी का किनारा छूट जाए तो बड़ी जल्दी नहीं आता। अंदर जाना बाहर आना क्यों छोड़ना, फिर सिर्फ भोजन के लिए का छोड़ना, ऐसा नहीं हो सकता। इस वजह से मैं इधर से ही जा रहा हूँ। बाकी लोगों का क्या है, लोग बोलते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए अपने इधर से चल पड़े। एक कांटा घुस गया है दोस्तों, मैं थोड़ा निकालता हूँ। खेतों का मार्ग खत्म होने के बाद में अब ये थोड़ी सी रोड लगी है, ये डायरेक्ट जाती है गांव में। देखिए हम फिर से माँ नर्मदा जी के किनारे आ गए। अब अंदर तक रास्ता कहाँ तक जाता है हमें कुछ नहीं पता, हमें वापस भी आना पड़ सकता है, लेकिन किनारे किनारे अपन हो लेते हैं माँ नर्मदा जी के किनारे। चलिए चलते हैं। देखिए यहीं पे है माँ नर्मदा जी। एकलवाड़ा गांव है, एकलवाड़ा गांव का ये पुराना गांव था, सारा डूब क्षेत्र में आ चुका है, सारे खंडर खंडर दिख रहे हैं इधर, ठीक है। और इसकी बसावट ऊपर की तरफ चली गई है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। कितना मुश्किल है सब ये, देखिए आगे कैसे दिख रहा है। दोस्तों हम आ चुके हैं बागनाथ, ये बागेश्वर मंदिर है, देखिए यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं आपको, ठीक है। ये बागनाथ और डूब के अंदर है। आपको दर्शन तो हो गए बागनाथ जी के। बागनाथ जी के बारे में मैं बताता हूँ। हाँ आया, इधर से सामान लेके हम चलते हैं, राम मंदिर इधर अंदर है। चलते हैं अब इधर से। दोस्तों ये गांव है एकलवाड़ा, एकलवाड़ा में आए हैं, और महाराज जी के मित्र यहाँ पे रहते हैं, तो उनके घर ही हम भोजन किया आज का। और बहुत अच्छे लोग और बहुत धार्मिक लोग है वहाँ पे, यहीं पे अभी रहते हैं। लेकिन ये जो घर दिख रहे हैं ना, ये देखिए घर कैसे हैं। सभी एकलवाड़ा ध्रुव क्षेत्र में आ चुका है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये अगर सरकार के किसी बाशिंदे तक पहुँचे बात, तो ये पहुँचा सकते हैं। इनको भी थोड़ा कुछ मिलना चाहिए, मुआवजा या तो फिर घर। और ये घर देख के ना ऐसा दिल में अजीब सा हो जाता है। इतनी मेहनत से ये दीवार देखिए कितनी बड़ी है, लगभग 4 फुट की दीवार है ये। इतनी मेहनत से उन लोगों ने पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी ये संभाला सब कुछ विरसा। उसके बाद में एकदम से उनको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, और नया घर अपना बसाना पड़ता है, नया शहर बसाना पड़ता है, नई ज़मीन पे जाना पड़ता है। ये कितनी दुख की बात है, और दर्द होता है ऐसी बातें सुन के या देख के। इस गांव में आके ही दर्द हुआ। देखिए राम मंदिर है, यहाँ पे अभी व्यासपीठ पे सिर्फ फोटो रखी हुई है, मूर्तियाँ ऊपर ले गए हैं। मंदिर के बिना नहीं, भगवान के बिना मंदिर कैसा है। देखिए एकलवाड़ा का राम मंदिर, पुराना मंदिर है ये सारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों हम एकलवाड़ा से भोजन करके महाराज जी, दोनों महाराज जी के साथ में निकले और बागेश्वर धाम है उधर, बागेश्वर तीर्थ है, बागेश्वर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रह्मदत्त नाम के राजा थे सतयुग में, सतयुग का समय का ये तीर्थ है, मतलब 4 युग, चौथा युग चल रहा है इस तीर्थ का, ठीक है। ब्रह्मदत्त नाम के राजा थे, बहुत दानी थे वो, और उन्होंने यहाँ पे किया था। 6 खंबा क्या होता है, 6 खंबे सोने के बनाए जाते हैं, उसके बाद में उसके बीच में यज्ञ होता है और वो 6 खंबे के 6 खंबे दान में दिए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने तुला दान भी किया था, मतलब अपने वजन के बराबर कई बार वो तो किया था। यज्ञ के दौरान सोना भेंट किया जाता है ऋषि मुनियों को और शूद्रों में, ऐसा उस यज्ञ का महात्म्य था। वैसा बहुत बार किया और उस टाइम पराशर ऋषि भी थे, पराशर ऋषि भी तृप्त हो चुके थे उनके दान से। तो ऐसा ये स्थान यज्ञ वाला ये बागेश्वर धाम के बागेश्वर तीर्थ के नाम से फेमस हो गया और उसकी तभी से सतयुग से लेके अभी तक ये लोगों की भलाई पे लगा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसी ब्रह्मदत्त राजा के समय पे इसी स्थान पे चामुंडा माता जी भी प्रसन्न हुए थे उस यज्ञ से, इस वजह से चामुंडा माता के भी यहाँ पे स्थान माना जाता है, वही स्थान पे वास करती है हमेशा, ऐसा माना जाता है। अगर चामुंडा के जो भी साधक है वो यहाँ पे आके अपना पूजा पाठ या फिर यज्ञ हवन जो भी है क्रियाएं वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसा इस स्थान का महत्व है बागेश्वर धाम का, बागेश्वर तीर्थ का, ठीक है। आइए बागेश्वर जागेश्वर ऐसा 2 शिवलिंग है यहाँ पे, दोनों प्राचीन है लेकिन बागेश्वर ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। तो ऐसा इस स्थान का एकलवाड़ा का महत्व है। और यहीं पे बागदी संगम भी है, बाग संगम भी बोलते हैं और बागड़ संगम भी बोलते हैं। तो ये स्थान इधर भी है, मतलब जो गंगा स्थान था उसको भी बाग संगम बोला जाता है, इसको भी बाग संगम ही बोला जाता है। इस बाग नदी यहाँ पे बहुत बड़ी आती थी, तो वो अभी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उसके मुख में माँ नर्मदा जी का बैक वाटर जाता है, इस वजह से वो थोड़ी बड़ी दिखती है, बस यही बात है, इसीलिए उसको संगम तीर्थ भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम परिक्रमा में। अभी तो भोजन हो चुका है, इसलिए थोड़ा वजन हो गया है ना शरीर का, चला नहीं जा रहा ना ऐसा होता है, तो ज़्यादा कलवा दिया है भाई ठाकुर। लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे के एमपी के लोगों में जितना प्यार देखा उतना तो किसी और राज्य के थोड़ा कम ही होता है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ एमपी के सभी जन ना अभी सतयुग में है, और एमपी में अभी सतयुग ही चल रहा है। वैसे तो बिना किसी मतलब के इतना स्नेह दिखाना इन्हीं लोगों का काम हो सकता है और किसी का नहीं है। चलिए, नर्मदे हर हर महादेव। अब इधर से एक पगडंडी लगी हुई है, फिर मैया के किनारे किनारे ही जा रहे हैं हम, मैया का साथ छोड़ नहीं रहे और ज़्यादा दूर की सोच नहीं रहे, इस वजह से हम किनारे किनारे। आगे तीर्थ और 1-2 है, उसके बाद धर्मपुरी है, हम धर्मपुरी से आगे निकल जाएंगे, आज नहीं कल परसों।